करें कि आप असली इंसानी सैयद हैं। तो इन हस्तियों का नाम भी बाइसे बरकत है। आपका नाम मसलन आपका नाम काशिफ है। काशिफ भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे हों, मैं पीछे से आवाज दूं काशिफ काशिफ, इन्हें क्या करना चाहिए? ये क्या करेंगे? मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कान से आवाज टकराई कि कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है, कोई मेरा नाम लेके, जिधर से आवाज आएगी उधर देखेंगे, देखेंगे ना। तो आप जिनका जिक्र करने जा रहे हैं, जब आप उनका नाम लेंगे तो वो देखेंगे ना, देखेंगे ना। अल्लाह का नाम लेंगे वो देखेंगे ना, जिसका नाम लेंगे। ये भाई ने बड़े अच्छे मौलानी पाक के नारे लगाए, पता लगता है ना अंदर मोहब्बत है। गौस पाक ने फरमाया बर्तन से वही चीज बनाए, अगर अंदर बुग़्ज़ होगा तो फिर बुग़्ज़ ही होगा। तो आज हम ये जो खुशबू समेत हुए हैं, ये उन हस्तियों का जिक्र है जिनसे अल्लाह मोहब्बत है। गुफ्तगू का आगाज फरमाएंगे। अगर कोई बात पूछने वाली हो तो बिल्कुल आप अदब के दायरे में रहते हुए पूछें। कैसे सरकार लाल बाग में गए, क्या कैफियत थी, और बाबर का जिक्र तरह के कलम में भी है, तो यही आपको बताएंगे। और आखिरी बात फिर मैं माइक के हवाले करता हूँ कि यूं तो अल्लाह है जा बजा, मगर एक नुक्ते में बात होती है, और मिल जाए अगर वो नुक्ता फिर नूर की बरसात होती है। उसी नुक्ते की तलाश में तालिबों की उम्र बर्बाद होती है, और खुदा की कसम उसी नुक्ते से मजबूर खुदा की जात होती है। वो नुक्ता क्या है दोस्तों? वो नुक्ता है वो वली जिसको अल्लाह अपना महबूब बना दे, कि वो अगर दुआ करे तो हदीस पाक में है कि उसकी दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, वो जो कहे अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेता। आज हम उन्हीं हस्तियों का जिक्र करते हैं। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में, तो हो ना इश्क़ मुस्तफा, तेरा शाही मेरा शाही, जिनसे हमने नेमत पाई, पहचान के जिनकी सूरत आई, हम बन के मस्त मलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले रंग रहेंगे, और तेरे रंग में रंग रहेंगे। और आए गौसिया। पहले आपको सवाल है, कोई बात अगर जहन में है, कोई बात पूछनी हो तो भले आप पूछ लें, फिर गुफ्तगू का रुख मुतय्यन हो जाएगा। कोई भी साथी जिसने वो सवाल करना हो, मिशन के हवाले से, अंजुमन के हवाले से, सरकार की ज़ात के हवाले से, तो करें, झिझके ना। आप बिला खौफ बिला झिझक सवाल करें जो आपके दिल में है। कहा कि अगर यहाँ जाने के बाद फिर आप ये जीतना हो या मैंने पूछा नहीं या इसका मुझे जवाब मिलेगा नहीं, तो जो आपके जहन में है, दिल में है, वो सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? आप इरशाद फरमाए सर। कोई सवाल नहीं है? हाँ जी, नहीं पूछ रहे हैं सरकार की जात के बारे में बताइए। क्या बात बुझे ना, किस सवाल से पूछा? देखिए सरकार की जात, जैसे भी उन्होंने पहली बात की, असल में रहे कि जिसका नाम लो वो सुनता है। ऐसी ना सरकार ने एक बात फरमाई कि कामयाब हुआ वो शख्स जिसको दो चीजें मिली। ऐसा कल जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे, और ऐसा मुर्शिद जो दूर रहकर खबरगिरी करे। हम लोग खुश नसीब लोग हैं कि हमें ऐसा मुर्शिद मिला, ऐसी हस्ती हमें मुयसर आई।
और सोने पे सुहागा उसकी निस्बत मिली, उसकी निस्बत से हमें गौस पाक की निस्बत मिली। हम तो खुश नसीब हुए ना। सरकार की जात समय से बाला दर है। अब वो कैसे? सरकार ने फरमाया कि हम मुरीद नहीं, हम पीर बनाने आए हैं। सरकार ये फरमाया ना कि हम पीर बनाने आए हैं। तो सोचो कि पीर कौन बनाता है? इसमें पावर हो, ये बनाता है ना। अब आप जैसे मेरे ऐसे नहीं बना सकते ना। अब पीर बनाने के लिए सरकार क्या देखते हैं कि इसके अंदर अल्लाह का नूर कितना है, इसने कितनी मेहनत की है। आप गाड़ी ले लो, चलाना भी आप जानते हो, फिर आपको चलान हो जाए क्यों? कहीं ना कहीं तो गलती की होगी ना। क्या गलती की होगी? या तो आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया होगा रेड वाला, या फिर आपको लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस नहीं होगा तो डबल जुर्माना, और अगर रेड क्रॉस कर लिया लाइट तो कम जुर्माना। अब हमारे अंदर क्या है कि शायद हम में कोई कमी है कि जिसकी वजह से हम पीर नहीं बन पा रहे। वो तो चाह रहे हैं, मैं पीर बनाऊं, फरमा भी दिया कि हम पीर बनाने आए। फिर क्या वजह है हम 200-300 रुपये जाते हैं कि पानी दम कर दे? कभी किसके पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं। इतनी तासीर जो आपकी जबान में भी होनी चाहिए ना। क्या आप पानी दम कर दे ठीक हो जाए? क्या वजह है? क्यों नहीं है? वजह यह है कि हमने सरकार के फरमानात को भुला दिया। हमने सरकार के फरमान को भुला दिया है। सरकार ने फरमाया जो मेरा मानने वाला होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा, वो खुद भी जिक्र करेगा और लोगों को उसकी तलकीन भी करेगा, यानी दावत देगा। आप देखें कि सरकार इस मिशन के लिए सरकार कहां कहां नहीं गई। 20 बच्चों को छोड़ा, ऐसी है ना। हम लोग घर से नहीं निकलते। सरकार ने न दिन देखी न रात देखी, कोई मौसम नहीं देखा, चल इस मिशन के लिए। और हम जरा सी मजबूरी आ गई, हम घर बैठ जाते। यानी हम नक्शे कदम पे भी नहीं चलते। हम ये कह दे यार आस्थाने आ जाओ, हम आस्थाने भी नहीं आते। या महफिल हमारे चलो, वहां भी नहीं जाते। और बीवी ने कह दिया कि साले को लेकर हम लाहौर जाना है तो 2 दिन वहां लगा के आ जाएंगे। यही दुनियादारी में हम लोग पूरे। लेकिन जिसने हमें इतनी प्यारी निस्बत दी, जिसने ऊपर का जिम्मा उठा लिया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज हम नुकसान में हैं। अजीज साथियों, जैसे आज आप बैठे हैं, क्या ही बात हो कि हर रोज ऐसा हो। इसी तरह मोहब्बत से आप फैसले करें। गौर शरीफ आपसे क्या ले रहा है, मुझे बताएं। वो क्या ले रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं दिल्ली करो, आस्थानों को आबाद करो। लेकिन हम नफ्स के चक्कर में इतने आ गए, हम तेरी बेरी में लगे। ये उसका ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है, ये फलाने का है। ग्रुप एक ही है और वो है गौर शाही का। जो गौर शाही को मानने वाला है वो आगे पीछे नहीं देखेगा। ये बात ध्यान रखना। गौर शाही एक है, उसके मानने वाले भी एक है। कहते हैं ना कि सर है तो दर भी एक होती है। सर है दर है।
दर नहीं तो सर भी नहीं है, फिर दर बदल है। फिर उससे बदल मांगे, उससे फिर हम फकीर हो जाएंगे ना, मंगते हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। आपको छोटा सा वाक्य बताऊं, एक शख्स अपने मुर्शिद के पास आया, उसने क्या करा, मुर्शिद ने उससे पर्ची ली, उस पर एक लिख दिया, ठीक है ना, एक बना दिया, उसने वो लिया और चला गया। आगे अपने बंदे मिले, या वो फलाना पीर है, फलाना मुर्शिद है, वो बड़े कामिल है, और ये है, वो उसके पास चला गया, उसने आगे 0 लगा दिया। कितने हो गए? 10 हो गए। वो किसी और के पास चला गया, उसने भी आगे 0 लगा दिया, कितने हो गए? इसी तरह बढ़ते गए वो, काफी बढ़ गए, घूम के फिर वापस मुर्शिद के पास आया, कहता है मुर्शिद आपने मुझे एक दिया था, देखिए मेरे पास कितने हो गए? मुझे अच्छा, ये एक में निकाल देता हूँ, ये एक जो है ये मैं निकाल देता हूँ, फिर तेरे पास क्या बचा? तो कहने का मकसद ये है कि एक देने वाला हमें सरकार की दात है, एक देने वाला हमें सरकार की दात है, तो फिर हम क्यों उसी गुण गाएं, उसी से मदद मांगे, उसी के दर पे जाए, उसी गीत गाएं, हम दूसरे से बस क्यों जाते हैं? सरकार ने फरमाया कि अल्लाह से दोस्ती हो, ये फरमाया जब आपकी अल्लाह से दोस्ती हो गई, आपको तो बारे में आ रहे हैं, आपने अल्लाह से दोस्ती की नहीं और दावे बड़े बड़े कर दिए तो बेकार है, अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो दोस्ती के लिए अल्लाह का जिक्र लाजमी है, और उसके लिए जो सरकार ने फरमाया है वो आपने लाजमी करना है। सरकार का पहला फरमान क्या है कि जो मेरा चाहने वाला होगा वो खुद भी जिक्र करेगा और दावत देगा, ठीक है, ये बात है। दूसरा सरकार ने क्या फरमाया कि अपने अंदर इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत पैदा करो। लेकिन यहाँ देखते हैं ना दावत दे रहे हैं, ना हम लोगों को, हम लोग एक हो रहे हैं सिर के बने में, क्योंकि हमारे अंदर से वो नूर निकलता जा रहा है। नूर क्यों ना निकले? हम जिक्र नहीं कर रहे, जब जिक्र करेंगे तो मोहब्बत आएगी ना। कोशिश करें तमाम साथी तो आस्थानों को बात करें, 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में अगर 1 घंटा आपने आस्थाने को दे दिया, 1 घंटा तो अल्लाह चुगली तो नहीं मांग रहा है, 1 घंटा मांग रहे ना, कि 1 घंटा सिर्फ उसके नाम का आपने वक्त कर दिया तो आपके ही फायदा है यार, क्या ख्याल है? आप ही का फायदा है। तो आप पाबंदी कर ले, आज से ऐद करें कि हमने आस्थाने जाना है, जो कारकुनान है यहाँ पर उनको चाहिए कि अपने औज़ार की इज्जत करें, और औज़ार को चाहिए कि अपने कारकुनान की इज्जत करे, उसे शफ़क़त से पेश करें। लेकिन यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का मुलाजिम नहीं है, सब सरकार के मानने वाले हैं, सब अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, फकीर लोग जिसे कहते हैं। तो जब सब अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, सरकार को मानने वाले हैं, फिर दूरियां क्यों? फिर दुनिया की, फिर आप में कमी है ना, और कमी कब दूर होगी? जब आप जिक्र करोगे, जब सरकार के फरमान पे अमल करोगे। तो इसके लिए आप ये वो चलो, देखिए मैं अक्सर बात कहता हूँ कि घर में भाई होते हैं ना, तो वो भी आपस में लड़ते हैं। अगर 10 भाई हैं तो 10 बहन हैं, लेकिन बाप के लिए एक होते हैं, ऐसे ही है, बाप के लिए एक होते हैं ना। अगर सबसे छोटा और सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई बाप की बुराई करेगा वो छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि खून है, जोश मारता है, मोहब्बत है,
और सरकार भी तो हमारा रोजी बाप है ना। इस बाप ने आपको खिलाया पिलाया, आपको जवान किया, आपको माशरे में एक मकाम दिया, उसके बाद खत्म, उसको खत्म। लेकिन सरकार ने हमें यहाँ से वहां पहुंचाया, जिसने हमारा जिम्मा ले लिया, उस बाप के लिए क्या कर रहे हैं? हम उसकी बात भी नहीं मान रहे। जहाँ अपना मुफाद हो, जहाँ अपनी सहूलत हो, हम वो ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे जहन से नहीं बनता, यहाँ से नहीं बन रहा, तो बोलो छोड़ दो, फिर कोई बहाना बना लेते हैं। ऐसा नहीं, मिशन के लिए, अल्लाह के लिए, उसके हबीब के लिए, सरकार के लिए कोई बहाना नहीं। सरकार ने फरमाई ये मिशन हमें अजीज है, अगर इस मिशन के आड़े में हमारी औलाद आए, अल्लाह तो उसको उठा ले। ऐसी है ना, सरकार की फरमान है नहीं है, जवाब दो ना यार। जब अल्लाह ताला सरकार को ये मिशन इतना अजीज है, तो बहैसियत हमें एक जाकिर अदना गुलाम होने के हमें भी ये अजीज होना चाहिए। तो जो महबूब को पसंद, वो भी हमें पसंद होना चाहिए क्या? तो इसलिए जितना हो सके इस मिशन में काम करें, बाहर निकलें। जो आपको मराकज़ थे जो बंद हो गए, उनको आबाद करने की कोशिश करें। और आस्थाने में जैसे मुझे बताया गया कि कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, ज़ाकिर माशाल्लाह इतने हैं, 4-5 की सरकार का फरमान है कि आस्थानों का बात करो। अब मुझे ये बताएं कि हमारी ख्वाहिश अच्छी है, ये सरकार की जो फरमान है वो सही है? जवाब दे, फरमान सही है ना? हमने अपनी मानी है, सरकार की मानी है। जो सरकार की मानी, आज के बाद ये है कि आपने आस्थानों का बात करना है। 2-4 दिन में बहुत सारे हो, ठीक है, परेशानी आती है, इंसान है, बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन रोज तो नहीं होते ना। कभी कभी परेशानी आगे बंदा नहीं गया, लेकिन कोशिश कि हमने पहुंचना है, दूसरी महफिल में पहुंचना है, तताई की महफिल में पहुंचना है, और मिशन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और आखिरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि दर है अफसर है, दर मुर्शिदा खाना का आज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबों वाला, चल दवारा मली, दर कभी न छोड़ना, दर कभी न छोड़ना। सरकार ने फरमाया, हर एक डॉक्टर ना उसकी ख्वाहिश होती है कि यार हम सरकार की नौकरी में आए, ऐसी है ना। सरकार ने बड़ा आसान सा तरीका बता दिया, बड़ा आसान सा, क्या कि दर पे आते जाते रहो, नजरों में रहोगे। तेरा शाही मेरा शाही, गौर शाही, गौर शाही, इस जहां पे किसकी शाही, गौर शाही, गौर शाही। तो दर पे आते जाते रहो, नजरों में रहोगे। एक दिन, 2 दिन, कभी तो वो नजर प्यार से पड़ जाएगी ना। जिस दिन नजर प्यार से पड़ गई, दोबारा नहीं आ रहे, फिर पी बनोगे। अभी कोई पी नहीं है, अभी पी है। तो इस वजह से साथियों, अपने अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करो, जितना हो सके जिक्र करो, लोगों को दावत दो। ये नफ्सा नफसी छोड़ो, तेरी मेरी छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन उसके बाद अपने नुकसान के। सिर्फ कल अगर हम सरकार के सामने खड़े होते हैं, सरकार ने एक सवाल पूछ लिया कि मेरे बाद तुमने क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? शर्मिंदगी होंगे ना, शर्मिंदा होंगे। फिर ये गर्दन कैसे झुकेगी? ये गर्दन झुके मोहब्बत में, नदामत में ना। तो मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि वो ये कह रहे हैं करो, आपस में एक हो चलो, प्यार से चलो, दर्द गुजर करना सीखो। और दर्द तभी होगा जब आपके अंदर अल्लाह का नूर आएगा, और नूर के लिए आपको आस्थाने मानना पड़ेगा। आप आस्थाने आओ, ठीक है, और जितना हो सके आप लोगों को दावत भी दो, और पुरानी बातें निकाल के जो आप लोगों के अंदर है, चल रहा है, नहीं चल रहा तो अच्छी बात है,
अगर चल रहा है पुरानी बातें निकाल के आप एक हो गए चलो। और जो हमारे पुराने साथी हैं जो सरकार से मिल चुके हैं, सरकार की जिन्होंने मुलाकातें हुई, नशिस्तें हुई, सोबतें हुई, तो वो हमारे लिए असासा है। वो नए साथियों के लिए अकेडमी मैंने रखी है। तो उन पुराने साथियों को ये गुजारिश है कि वो शक्ल से पेश आए, सब साल लेके चले, अमीर है उनको साथ दें, उनको मशवरे दें, ऐसे मशवरे दें जिससे हमारा जो अंजुमन है, हमारा मिशन जो है वो तरक्की करे, बजाय बैठे हैं। ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो बाकी जो सवाल अगर करना चाहें कर लें। सही कोई आप बीती सुनाए पिछले बार के साथ जो आपको कोई ऐसा वाक्य है, किस सवाल कोई आप बीती होती है ना, सॉरी हाँ, कोई एक सुनाए। मैं गया इंडिया, तो वहाँ एक मंदिर है, उसे कहते हैं बारह मूर्ति। तो दोस्तों का वहाँ चलते हैं, चलो देखते हैं क्या है वहाँ पे। जब वहाँ गए तो एक बुद्ध था, वो हवा में खड़ा हुआ है, इधर भी कोई टेक नहीं, इधर भी कोई टेक नहीं, चौदह टेक नहीं है, वो हवा में खड़ा हुआ है। और मैं बड़ा परेशान, खड़ा हो कैसे? बड़ा वो वापस में आया तो तबीयत खराब हो गई, सरकार का फोन आ गया, और साथ क्या हाल है, परेशान क्यों है? मेरी वो मूर्ति है उसको देखा है तो हवा में खड़ी हुई है, क्या वो रूहानियत है क्या है? सरकार ने फरमाया कि कोई रूहानियत नहीं है, वो मकनातीस उन्होंने ऐसे लगाए हुए कि जो उधर टेक दिए हुए वो खड़े किए हुए। अच्छा, बाकी तो तबीयत कैसी? उसका मेरी तबीयत सही नहीं है, तो चलो अल्लाह काम करेगा। ये सुबह हो गया, दूसरे दिन फोन आता है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर मैं क्या हाल है नजर है आपको? तो सरकार ने फरमाया खुदा की जानता है, सरकार फरमाते हैं कि जो वली होता है जब उसके पास कोई मिलने आता है ना उससे, तो उसको 1 किलोमीटर पहले पता चल जाता है कि इसके दिल में क्या है। सरकार की बात तो वाला आता है ना। तो मेरा सवाल आया कि सरकार ने क्यों बात है? सरकार ने भी देखा तो बाहर आ दिया, तो यहाँ पे 2 दाने थे इस जगह में। फिर सवाल आया, तो सरकार काम करते सब ठीक हो जाते, सरकार दाने कैसे आ गए? सरकार ने बुला लिया। ये सोच रहे सरकार ने हमारे जब कोई जाकिर गुनाह करता है, जब कोई जाकिर गुनाह करता है, जब आता है तो हाथ छूटते हुए सारे गुनाह में अपने पी लेते हैं, उसको 5 साल में भेज देते यार। यकीन दे, इतनी अधिक हस्ती, इतने प्यार करने वाली हस्ती तो हमें कदम नहीं, जो हमारे गुनाह भी अपने ऊपर ले रहा है, हमारी तकलीफ भी अपने ऊपर ले रहा है। हम मिले नहीं, उससे पहले कह दिया कि मेरा जाने वाला जंगल नहीं जाएगा, चिल्ला नहीं करेगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा, भूखा नहीं सोएगा, वो ज्यादा। और हम क्या कर रहे हैं? हम तेरी मेरी में लगे हैं। अरे साथी, अगर सरकार से मोहब्बत है, चाहते हो सरकार राजी हो, तो फिर जो सरकार ने फरमाया है उस पर तन मन धन से वो अमल करो जिस सरकार की बात राजी हो। सरकार राजी, रब राजी, राजी हो। जिक्र लेने वाले साथी, नए साथी जो है जिक्र नया साथी कौन भाई? हाथ खड़ा कर लेंगे, क्या साथी खड़े हैं, नए साथी खड़े हैं। सुना जिक्र लेने वाले नए साथी कौन भी साथी? जिक्र लेने वाले और साथी कौन है? जिन साथियों ने
अल्लाह का जिक्र लेना है, इजाज़त लेनी है, दम करवाना है कि दिल की धड़कनें कैसे अल्लाह करती हैं। जो तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं है, अभी आए हैं ये पैगाम सुनकर कि यहाँ पे महफिल नात है, या वैसे जो है वो साहबजादों की ज़ियारत के लिए आए हैं, ये इनाम देना चाहते हैं आने का, आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ज़रिया देना चाहते हैं आपको यहाँ आने के लिए। तो आपसे ये गुजारिश है जो नए आए हैं, अगर आप किसी जगह बैठ हैं तो आपका सिलसिला हमारी सारंगों पे, आपको बैत करना मकसद नहीं, आपको वो एक दौलत जो जंगलों में जाके चिल्ला करे तो करे हर किसी को नहीं मिलती। अब आपको बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी आपको रियाजत के ये आपको चीज़ दी जा रही है। तरीक़ाकार ये है कि साहबज़ादे मुर्शिद करीम आपको अल्लाह पढ़ाएंगे 5-7 मरतबा। आपने उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के अल्लाह पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आंखें बंद करके, ये आपका दिल, हर इंसान का दिल उल्टे हाथ पे होता है, यहाँ पे आपने अल्लाह का नाम जो है वो आंखों को बंद करके तस्वर में देखना है कि यहाँ अल्लाह का नाम लिखा जा रहा है या लिखा गया है, और साथ साथ आपने अल्लाह पढ़ना है। इसके बाद जब आपको दम हो जाएगा, फिर चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त आपको अल्लाह का जिक्र रखना है। अक्सर आपने सुना होगा कि हर आदमी ये चाहता है कि कोई ऐसा वजीफा मिल जाए, कोई ऐसा लफ्ज़ मिल जाए कि जिससे उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाए और दुनिया भी बेहतर हो जाए। तो ये वही वजीफा है, जब आप इसको हर वक्त करेंगे ना, तो यकीन करें कि दुनिया इतनी बेहतर हो जाएगी और आखिरत इतनी बेहतर हो जाएगी कि हमारे और आपके वहमों को मानने में नहीं होगा। अगर नहीं तो वलियों को देख लो, ये वलायत का एक जरिया है। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह से दोस्ती का ये तरीका है, जब अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी तो यकीन करो कि दुनिया भी आपकी हो जाएगी और आखिरत भी आपकी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये तरीका कार जो है करना है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मुरब्बत में या वैसे ही जो है ना एक दूसरे की देखा देखी, वो आप जो है वो अल्लाह पढ़ लेते हैं, दिल मानता ही नहीं है। तो जब दिल ही नहीं मानता तो फैज का सिलसिला कहाँ से होगा? दिल मानेगा तो फैज होगा ना जी। आप लाख पीछे नमाज नियत करके आप इमाम साहब के पीछे आप नमाज 5 वक्त पढ़ें, बाजमात पढ़ें, रोज पढ़ें, लेकिन अगर आपका दिल अंदर से उनसे मुतमईन नहीं तो आपकी नमाज ही नहीं है। इसी तरह से आपका दिल अगर मुतमईन नहीं है तो फैज का सिलसिला नहीं है। आप दिल को मुतमईन करके आप एक दफा अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत को हासिल करने का आप जो है ये एक वसीला आपको अल्लाह ने आसानी से दे दिया। कोशिश करके देख लें, अगर अंदर से अल्लाह हो जाए तो दुआ दे देना, वरना आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। जो अहबाब ये चाहते हैं कि उनका दिल जो है वो दिल ना हो, अल्लाह का घर बन जाए। जो ये लोग चाहते हैं कि ये दिल ना हो बल्कि ये अल्लाह का अर्श हो जाए, उसके महबूब की मोहब्बत का जो है ये एक ऐसा मंबा हो जाए कि जब वो आंख को इस तरफ लाए तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो मौजसन हो जाए। तो वो साहबजादे मुर्शिद करीम की जात के आवाज के साथ आवाज मिला के दिल के ऊपर, अब दिल के ऊपर अल्लाह कैसे लिखना है, ये आप परचम देख रही है, ये परचम बना हुआ है ना। अल्लाह 2 तरह से लिखा जाता है, एक 2 चश्मे वाली है और एक कुल्ली है। ये दिल बना हुआ है, दिल के अंदर जैसे अल्लाह लिखा हुआ है ना, ऐसे आपने दिल के ऊपर अल्लाह का तसव्वुर करना है और आवाज के साथ आवाज मिला के आपने अल्लाह पढ़ना है। तमाम अहबाब आंखों को बंद करके दिल के ऊपर अल्लाह का नाम तसव्वुर में लाएं कि लिखा जा रहा है या लिखा गया है। साहबजादा मुर्शिद करीम की बारगाह में मैं अर्ज करता हूँ कि इनको जिक्र की इजाजत मरहमत फरमाएं। तमाम अहबाब फिर दोबारा से गुजारिश है कि अपने दिल के ऊपर लफ्ज अल्लाह का तसव्वुर करें और साहबजादा मुर्शिद करीम की आवाज के साथ आवाज मिला के अल्लाह अल्लाह का इकरार करें। साथी देखो जो जिक्र लेने वाले हैं तो उनसे मुखातिब हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ऐ बंदे मेरा इतना जिक्र कर कि लोग ये दीवाना पागल और मजनून है। क्या हमने ये बात मानी?
हमने ये बात नहीं मानी। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी मुझे याद करते हैं। आज हम बैठे अल्लाह से बात कर रहे हैं, जब हम सो गए कैसे अल्लाह करोगे? नसीब हो गए जिनके दिल अल्लाह करते हैं। मौलाना की कौल है कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथा है, अगर वो ठीक है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, अगर वो खराब है तो आपका पूरा जिस्म खराब है। वो है आपका दिल। अल्लाह का नाम हमारा है कि ना मैं तुम्हारी शक्लों को देखता हूँ, ना मैं तुम्हारी गाड़ियों को देखता हूँ।